नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि अगर सरकार या कोई अन्य व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को न माने तब आप क्या करें। दोस्तों, आइए इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आज का वीडियो है। दोस्तों, इस केस के अंदर में कानून का राज है और दोस्तों कानून से ही इस देश का शासन चलता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो अभी कानून ही माना जाता है दोस्तों। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने के लिए सरकार भी बाध्य है, कोई व्यक्ति विशेष भी बाध्य है, बड़ा से बड़ा गुंडा भी बाध्य है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ऐसा अनेक बार देखा गया है कि आप अपना केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जीत कर आते हैं और सरकार के आप ऑफिसरों पास में जाते हैं कि हमारा ये काम कर दो, कोर्ट का आदेश हो गया है। वो इस काम को करने में टाल मटोल करते हैं दोस्तों और काम नहीं करते, या दोस्तों उसे लागू करने से वो मना कर देते हैं। तब आप क्या करें। दोस्तों, जब सरकार किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को मानने से इनकार कर दे तो एग्रीव्ड पार्टी को यानी पीड़ित पक्ष को क्या करना चाहिए, आइए इसे हम समझते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से दोस्तों, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। केस का टाइटल है दोस्तों जिज्ञा यादव वर्सेस सीबीएसई बोर्ड। इसके अंदर में ऑनरेबल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था दोस्तों कि जिज्ञा यादव जाकर के अपने नाम का सुधार मार्कशीट पर करा ले, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के जो कर्मचारी थे, अफसरान थे, उन्हें उसे आदेश करने से टाल मटोल कर रहे थे दोस्तों इसी बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया था। उस केस का टाइटल है दोस्तों जिज्ञा यादव वर्सेस सीबीएसई बोर्ड। इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों WP कोस्ट ब्रैकेट में C नंबर 3774/2010 3774/2010। इसका फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 जून 2021 को हुआ था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले दो तरीके के होते हैं, एक स्पेसिफिक आदेश पारित करती है और एक जनरल आदेश पारित होता है दोस्तों। तो आइए पहले स्पेसिफिक आदेश, जिसमें आप व्यक्ति से व्यक्ति लड़ाई लड़े, केस आप व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में लड़े, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में फैसला कर दे या ऑनरेबल हाई कोर्ट आपके पक्ष में फैसला कर दे, उस फैसले को सरकार के अधिकारी मानने से इनकार कर देते हैं, या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध में आपका फैसला हुआ है वह मानने से इनकार कर देता है, तब आप क्या करें। जिज्ञा यादव वाले केस में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन दिया था दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध में कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पारित किया जा चुका है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वह मानने से इनकार कर देता है तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो पीड़ित पक्ष है, वह इसी कोर्ट के अंदर आए और उस व्यक्ति के विरुद्ध में जो न्यायालय के आदेश मानने से इनकार करता है उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा करे। ऐसी परिस्थिति में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करता है उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाई जाएगी दोस्तों। उसे जेल में रखा जाएगा और तब तक उसे जेल में रखा जाएगा जब तक कि वो फैसला मान न ले। दोस्तों, अब आइए देखते हैं सरकार के विरुद्ध अगर कोर्ट का फैसला है, मास एट लार्ज पर जिसका प्रभाव पड़ता है, पूरे समाज पर जिस फैसले का प्रभाव पड़ता है, वैसे केस में अगर सरकारी अधिकारी उस फैसले को मानने से इनकार कर दे तब क्या करें। दोस्तों, साधारणतः ऐसा आप देखते होंगे कि कोई केस का लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे इसी जिज्ञा यादव वाले में था। आप उस जजमेंट को सरकारी कर्मचारी को जब दिखाते हैं या सरकारी अधिकारी को दिखाते हैं तो सरकारी अधिकारी कहते हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं इन सब चीज़ों को। तब आप क्या करें दोस्तों। जहाँ स्पेसिफिक लड़ाई थी वहाँ तो मैंने कहा कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें, उसमें वो व्यक्ति भी जेल जाएगा और जो अधिकारी आपका काम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार नहीं कर रहा है वह अधिकारी पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल के वो भी जेल जाएगा। लेकिन यहाँ जनरल फैसला है दोस्तों, मास के लिए प्रभावित करने वाला, पूरे समाज को प्रभावित करने वाला है। ऐसे फैसले को अगर सरकारी कर्मचारी इनकार कर देते हैं, इसमें किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध में यह फैसला नहीं है दोस्तों, वैसी परिस्थिति में आपको या तो सिविल कोर्ट में जाना होगा अपना क्लेम फाइल करने, उसमें यह साइटेशन के रूप में इस जजमेंट को देना होगा कि हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अनुसार हमें ये कानूनन हक, हमें ये दावा पाने का अधिकार है, लेकिन सरकार के फलाने अधिकारी या कर्मचारी उस हमारे रिलीफ की मांग को अस्वीकार करते हैं। न्यायालय आदेश दे कि वो इस चीज़ को माने, या दोस्तों फिर ट्रिब्यूनल में रिट फाइल करना होगा। ट्रिब्यूनल्स होते हैं दोस्तों, हर स्टेट के अंदर में ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वहाँ उस ट्रिब्यूनल में आपको रिट फाइल करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार हमारा ये काम सरकार नहीं कर रही है। सरकार को आप निर्देश दें कि इस व्यक्ति का यानी मेरा काम इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में कर दिया जाए। तब दोस्तों ट्रिब्यूनल भी, जहां हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ही बैठते हैं, या सिविल कोर्ट भी जहां लोअर कोर्ट है, वो भी आदेश देंगे सरकार को
कि आपके कर्मचारी यह काम करने के लिए बाध्य हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अनुसार, तब जाकर के वो कर्मचारी या वो अधिकारी आपका काम तुरंत कर देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध कोई अधिकारी कोई कार्य आपका न करे या कोई व्यक्ति उस फैसले को मानने से इनकार कर दे, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।